हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल अंतिल टेक सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग एसएससी सीएचएसएल 12 अक्टूबर 2020 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 1 to 25। अभी हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं पहले। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है फेथफुली, बिकॉज फेथफुली की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है यहाँ पे। तो फेथफुली की स्पेलिंग होती है FAITHFULLY। तो इस तरह से सही वर्ड ये होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यानी सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। तो ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स से स्टार्ट करेंगे, यानी ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर। डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी पैसिव फॉर्म चूज करना है इसका। तो ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर। तो इस तरह से ये पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये वर्ड दिया गया है, इसका हमें यानी सिनोनिम्स चूज करना है। तो इस वर्ड्स का सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। यानी इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। असर्शंस मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस। Hence declaration is most appropriate synonyms. तो most appropriate synonyms हो गया declaration. Declaration is the right answer for this question. D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा डी, डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये ऑफन विदाउट स्पॉट, और इसका आंसर होता है डिक्लेरेशन का ऑफन विदाउट स्पॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यानी एक आइडियम दिया गया है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना। अप इन आर्म्स ये आइडियम्स है, तो इसका आइडियम्स का हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो चूज करना है। अप इन आर्म्स का यानी जो मीन्स होता है अपसेट या एंग्री होता है। तो अपसेट और एंग्री, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, एंग्री अबाउट। तो एंग्री होता है, एंग्री और अपसेट होता है। जो अप इन आर्म्स होता है वो एंग्री और अपसेट होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, एंग्री अबाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक दिया गया कि डायरेक्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। यानी कुछ यानी ब्लैंक्स दिए होंगे, तो उस ब्लैंक्स में हमें यानी 5 से 9 तक की स्टेटमेंट्स पढ़ के, जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ के आंसर रिप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे स्मार्टफोन, यानी एक पैराग्राफ दिया गया, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर एंड ब्लैंक दे दिया, यूसेज इज नाउ, और यहाँ पे ए ऑप्शन भी डाल दिया। तो यहाँ पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, यानी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी ये जो पैराग्राफ पढ़ना, पहले तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करना है, इसमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन, यानी ऐसे यानी 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन दिए गए, तो ए बी सी डी ई ये ऑप्शंस यहाँ पे फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यानी आंसर रहेगा, यानी एक्सीडिंग, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ, यानी एक्सेसिव यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो बी इज द राइट आंसर फॉर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर बी। बी के लिए क्या रहेगा, तो बी का ऑप्शन है वी नीड टू डैश, यानी वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। यानी हमें सीरियसली सोचना चाहिए यानी डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद द डैश, यानी विद के साथ द virtual word इज नॉट जस्ट ए वर्ड। तो दी इज द राइट आंसर फॉर दिस, सी ऑप्शन के लिए।
और नेक्स्ट है हमारा द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर डी, यानी डी ऑप्शन फिल करना है। डी यानी डैश है यहाँ पे, ए स्टेप बैकवर्ड्स, टू टेक ए स्टेप, यानी टू टेक ए स्टेप्स बैकवर्ड्स एंड थिंक, हमें एक स्टेप बैकवर्ड लेना चाहिए और सोचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर ई, ई के लिए हमें ऑप्शंस चूज करना है। तो लेट्स स्विच ऑफ, यानी लेट के साथ स्विच ऑफ आवर मोबाइल्स एंड प्लेज टू बी क्लोजर एंड नियर टू आवर लव्ड वंस। तो ये हमें आंसर फिल करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें से ग्रामेटिकल एरर्स चूज करनी है। तो व्हेन आई मीट अकबर पेडमेसी, वन ऑफ ए पाइनर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। तो यानी जो डी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो पाइनर्स है वो शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ए पाइनर्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट। तो डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, वन ऑफ ए पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सर्विलेंस दिया गया है तो इसका एंटोनियम्स चूज करना है। सर्विलेंस मीन्स होता है क्लोज वॉच कैप्ट, यानी क्लोज वॉच कैप्ट ओवर। तो इस तरह से क्लोज वॉच कैप्ट ओवर समवन और समवन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल्स। क्लोज वॉच कैप्ट ओवर समवन, यानी ये इसका मीनिंग होता है। और इस तरह से इसका एंटोनियम्स चूज करना है। तो एंटोनियम्स रहेगा नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी एंटोनिम्स फिर बताना है। डेमोलिश का, डेमोलिश होता है डिस्ट्रॉय और ruin, और इसका हमें जो अपोजिट वर्ड्स सर्च करना है। तो अपोजिट का हो गया कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट मीन होता है यानी क्रिएट और बिल्ड। तो डी द राइट आंसर फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी जो अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन आएगा। अगर एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट पे अंडरलाइन किया गया है, तो उस अंडरलाइन वाले स्टेटमेंट का हमें यानी जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्सटीट्यूट बताना है, उसका सब्सटीट्यूट बताना है। तो अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता उसमें नो इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। तो ये सेगमेंट दी गई है, लाइन सेगमेंट, टू बी सो ड्यूरेबल एज। तो इसका सेम जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी सब्सटीट्यूट बताना है इसका, तो इसका आंसर रहेगा यानी टू बी एज ड्यूरेबल एज, यानी डी द राइट आंसर फॉर दिस। टू बी सो ड्यूरेबल एज था, तो टू बी एज ड्यूरेबल एज इसका राइट आंसर रहेगा। डी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी एक आइटम्स दिया गया है उसका राइट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट। तो यानी एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट का हमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर रहेगा जो स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स होता है कॉज डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस पैदा करना। और इस तरह से यानी जो सेम वर्ड्स है, सो अमंग द गिवन प्रोवोक, यानी जो प्रोवोक ट्रबल है वो राइट आंसर रहेगा इसका। सी का यानी अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना था, तो प्रोवोक ट्रबल्स यानी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। इसमें से डू, यानी एक स्टेटमेंट दी गई है, डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। तो इसका इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे अभी, यानी स्टार्ट करते हैं। ही आस्क से स्टार्ट करेंगे।
ही आस्क से स्टार्ट करेंगे। ही आस्क मी इफ आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल्स, यानी जो ए है इसका वो आंसर हो जाएगा इफ आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरीवेयर। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन द बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसको अरेंज करना है अपने यानी पैराग्राफ के हिसाब से, जो बेस्ट सबसे पहले आएगी लाइन, तो उस तरह से सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। तो इस तरह से यानी जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा यानी बी आएगा, बी ऑप्शन, यानी द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म्स ऑन द एमपीएस ऑफ इंडिया। उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। इस तरह से हमारा बी सी डी ए आंसर हो जाएगा। यानी हमें एक पैराग्राफ बना के देख सकते हैं इसको और इसका रिप्लाई कर सकते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी एक वही सेम स्टेटमेंट दिया है, उसको अंडरलाइन किया गया है, इसका सेम सब्स्टिट्यूट बताना है। तो सब्स्टिट्यूट इसका क्या रहेगा, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता तो हम नो इम्प्रूवमेंट का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ इसका सब्स्टिट्यूट रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो यानी इसमें से चूज करना है, इंडिया विटनेस्ड द डेथ, यानी एस वर्ब्स प्लस एस ई एस होता है वर्ब्स के साथ, तो विटनेसेस आएगा यहाँ पे। तो वो विटनेसेस वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन सी, आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, इंडिया विटनेसेस द डेथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 4, यानी फिर वही से स्टेटमेंट दी गई, 4 स्टेटमेंट, उनको यानी जोड़ना है, यानी चारों को यानी एक पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसकी सीरीज लिखनी है। तो कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, कौन सी स्टेटमेंट बाद में आएगी, इसमें से आपको चूज करनी है। तो डी ए सी वी इज द राइट आंसर, यानी डी सबसे पहले आएगी, डी 1 पे रहेगी, उसके बाद सेकंड जो ए है वो सेकंड पे और जो सी है वो थर्ड पे रहेगी। इस तरह से स्टेटमेंट को यानी हमें चेंज करना है। तो डी ए सी बी द राइट आंसर। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। और उसके बाद जो ए ऑप्शन आएगा उसके बाद सी आएगा, इसके बाद बी आएगा। तो इस तरह से डी ए सी बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड्स का राइट आंसर चूज करना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो यानी जो इसका सबसे पहले तो इस वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे इस वर्ड्स का मीनिंग है कनिंग, इंटेलिजेंसी। तो हमें इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स चूज करना है। सिनोनिम्स यानी इसका बनेगा, यानी फर्स्ट इंट्यूशन तो नहीं बन सकता, सुरफिट भी नहीं बन सकता, सिंसियरिटी भी नहीं बन सकता, डिसेट इज द राइट आंसर। और डिसेट का मीनिंग होता है कंसीलमेंट और डिस्टॉर्शंस। तो बी इसके लिए राइट रहेगा और बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए बी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवंस। यानी इस मीनिंग का सेम वर्ड्स चूज करना। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, यानी दैट यानी एक स्टेटमेंट दी गई है, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, तो इसका सेम वर्ड्स चूज करना हमें। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा ए, रिडंडेंट, और इसका मीनिंग होता है यानी नॉट नो लॉन्गर यूजेस नीडेड और यूजफुल्स। जो इसका मीनिंग्स होता है रिडंडेंट का, नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो एक सेंटेंस दिया गया हमें, तो इस सेंटेंस में हमें ब्लैंक फिल करना है। यानी पदमसी वर्कड लाइक ए मैथमेटिशियन एंड वाज ए ट्रू डैश हु एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरियस मीडियम्स। तो यानी इसका आंसर रहेगा डी, डी द राइट आंसर फॉर दिस, विजनरी। और विजनरी होता है, विजनरी का ऑप्शन मीनिंग्स होता है यानी समवन विद ए स्ट्रॉन्ग विजन ऑफ द फ्यूचर्स।
समवन विद ए स्ट्रॉन्ग विजन्स फॉर फ्यूचर्स। तो इसका मीनिंग होता है, यानी डी इसका राइट आंसर रहेगा। एडवर्जरी नहीं हो सकता, लिटरेरी नहीं हो सकता, वॉलंटियरियन नहीं हो सकता, इसका आंसर रहेगा विजनरी। विजनरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, select the most appropriate word to fill in the blanks in the given sentence if the video clip, यानी एक स्टेटमेंट दी गई, इसमें ब्लैंक में फिल करना है। इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया द वर्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड डैश ऑफ द ट्रेजेडी। तो इसके लिए जो सी ऑप्शन है अनअवेयर, ये आंसर रहेगा। सी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, यानी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पॉपुलरली ठीक है स्पेलिंग, बेगरली की भी ठीक है, और सी की भी ठीक है, यानी सिंसियरली की गलत है। सिंसियरली की स्पेलिंग होती है SINCERELY, SINCERELY। तो सिंसियरली की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पे, तो ये हमारा डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर्स, यानी एक सेंटेंस दिया, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताई गई है, और इस ग्रामेटिकल एरर को हमें यानी चूज करना है इसमें से, नीचे वाले ऑप्शन में से। तो यानी सी द राइट आंसर, योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल्स हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप और जनरली जस्ट अनॉयड। तो सी आंसर रहेगा, यानी इसमें ग्रामेटिकल एरर है। और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स गिवन, समथिंग दैट इज जेन्युइन। तो यानी एक स्टेटमेंट दी गई है, और इसका हमें राइट आंसर चूज करना है। तो ऑथेंटिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Thanks for watching guys. Please share and subscribe my channels and click on bell icon for getting new notifications from my channels.